बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर अमृतसरी आपके सामने आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बहुत ही अहम ज़रूरत है। अहम ज़रूरत इसलिए कि जब तक इस मुल्क के अंदर एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा मौजूद है तो मैं समझता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान मज़बूत है और जो इसका बुनियादी ढांचा है वो भी मज़बूत है। जिस तरह के इस्लामिक दिनों के लिहाज से रमज़ानुल मुबारक का जो पवित्र महीना है, जो मुक़द्दस महीना है, वो चल रहा है। पिछले 75 सालों के अंदर बहुत कम ऐसा हुआ कि जब चाहे किसी भी समुदाय के त्यौहार या उनके पवित्र दिन हों, तो उन दिनों के दौरान हिंसा की जो घटनाएँ हैं या हिंसा की जो वारदातें हैं, वो बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले चंद सालों से यानी कि 2014 के बाद से जब से केंद्र के अंदर एक ऐसी हुकूमत बनी है जो कहीं न कहीं जो है, जो आपसी सद्भाव है और आपसी भाईचारा है, उनके ज़रिए कहीं न कहीं वो खंडित होता नज़र आता है। आपने देखा कि कल जिस तरह से रमज़ान मुबारक के पवित्र महीने के अंदर जबलपुर के अंदर जो हिंसा हुई, वो एक ज़रा-सी बात को लेकर एक तरफ अज़ान का मामला था और दूसरी तरफ जो है आरती करने का मामला था। आज से 75 साल पहले भी अज़ान होती रही होगी, आरती रही होती रही होगी, लेकिन कभी किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, कोई पत्थरबाज़ी का वाक़या नहीं हुआ। हिंदू और मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुत ही भाईचारक माहौल के अंदर दोनों काम करते रहे। तो आखिर अचानक क्या हो जाता है कि हालिया दिनों के अंदर ही इस तरह की जो घटनाएँ हैं वो मंज़र आम पर आती हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई एक ऐसा समूह और मैं यूँ कहूँगा कि एक छोटा-सा समूह है, जो आपसी भाईचारक साँझ को तोड़ने की एक नाकाम कोशिश करता है। आखिर उस राज्य के या उस ज़िले के जहाँ पर ये घटना होती है या हो रही है, लोग उस वक़्त कहाँ चले जाते हैं जो आपसी एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं इस तरह के लोग जो हैं या तो गायब हो जाते हैं या इस तरह के लोग जो अब तक भाईचारे की बात करते थे और आपसी जो बातें होती थी, चाहे वो अज़ान का मामला हो या आरती का मामला हो, उन मामलों को जो है बैठकर हल करने की कोशिश करते थे। आखिर वो लोग अब क्यों नहीं सामने आते? ऐसा महसूस होता है या तो उस राज्य की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती या वो लोग नहीं चाहते जो मुट्ठी भर हैं कि आपसी भाईचारक जो साँझ है वो बनी रहे। तो मैं सबसे पहले जो ये घटना हुई है जबलपुर की, मैं आप तमाम लोगों की तरफ से जो है उस घटना की भरपूर निंदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पवित्र दिन चल रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के और बहुत ही अहम दिन है। इस महीने के अंदर जो है मुसलमान हर तरह से जो है शांतिपूर्वक काम करता है, अपने रब की इबादत और उसकी बंदगी के लिए जो है वो रात-दिन एक कर देता है। ऐसे महीने के दौरान मैं समझता हूँ कि अगर कोई हिंसा कहीं पर होती है, तो ये सही नहीं है। इसके साथ ही अगर देखा जाए जबलपुर से हटकर कर्नाटक के अंदर ज़रा-सी बात को लेकर के जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनकी जयंती का मौका था। मस्जिद के अंदर जो है रमज़ानुल मुबारक के दिनों के अंदर जो रात में तरावी का एहतमाम होता है, उसका जो प्रबंध किया जाता है, उस दौरान जो है कुछ लोग जुलूस की शक्ल में निकलते हैं। एक तरफ नमाज़ हो रही होती है और दूसरी तरफ लोग जो है जानबूझकर डीजे बजाना शुरू कर देते हैं या जो धार्मिक नारे हैं, वो तेज़-तेज़ आवाज़ में बुलंद करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी विवाद पैदा हुआ। तो इस तरह की जो वाक़यात हैं, जो इस तरह की घटनाएँ हैं, मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत है इस बात की कि इस पर लगाम लगाई जाए और जो शरारती अनसर हैं इस तरह के जो माहौल को जो है ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों पर जो है, जो वहाँ की राज्य की जो गवर्नमेंट है, उसे चाहिए कि वो पूरी तरह से चौकस रहे और उन पर जो है पाबंदी लगाए।